देवर लोगों को या लड़के लोगों को क्या पसंद होगा, भौजी का ढोनी देखना या फिर मेहर की चोली? मेहर की चोली पसंद करे तो ज्यादा अच्छा है। भाभी की डोरी क्यों? भाभी की डोरी तो भैया देखेंगे ना। आप दोनों ही आदमी पॉपुलर है ऑर्केस्ट्रा की रानी के बट नाम मुझे से। तो आप बहुत लोगों को ये मजा पता है देता कि है, नहीं मुझे पता? बहुत मजा आता है देखने में। अच्छा, आप लोग अपने गानों की ऑर्केस्ट्रा की क्लिप देखती हैं कि नहीं देखती? मैंने आज तक मैं अपने भी नहीं गाना कभी अच्छे से नहीं देखी। हजूर पे गुलाम, मतलब आपकी बातें माने। हाँ सही बात है। बिल्कुल। जो औरत की बात मानते हैं ना, लोग बोलते हैं ना ये मर्द नहीं है वो है, साले वही मर्द है क्योंकि वो अपनी औरत को यहाँ रखते हैं। हाँ। तो ऐसा क्यों है कि सॉन्ग्स पार्टीज में आप नहीं जाते, क्रिएटर्स लोग आते हैं, उस चीज को कैसे देखते हैं आप? क्या भोजपुरी में ये चीज बंद होनी चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बट इन लोगों को कहाँ समझ में आएगा। कोई सीनियर आर्टिस्ट वहाँ पे जा रही है, यानी कि मेरे दीदी का ही सॉन्ग है और उसका कुछ मतलब होता है ना, प्रमोशन लगा हुआ है रील्स का, तो वहाँ पे जो 1,50,000 जो फॉलोअर्स वाली आती हैं, वहाँ पे ऐसा दिखाता है ना लोग कि मैं आपसे बड़ी सीनियर मैं हूँ। मेरे आपके हिसाब से गाने जो होते हैं वो गाए जितने गंदे नहीं जाते, उससे ज्यादा उनको दिखाया जाता है। क्या ये चीज सही है? हाँ, ये रियल कैसे बिहार की ऑडियंस जो कि 14 करोड़ की ऑडियंस है, अगर आपको एक मैसेज देना पड़े एज एन फैमिली मेंबर मान के, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ ना कि वो सच्चाई के पीछे चले, क्योंकि जो बहुत ज़रूरी है अपने देश में। इस गाने को सोना सिंह जी गेस करेंगे, क्योंकि आप एक पॉइंट जब पा चुके हैं, आप गेस कर चुके हैं। इस गाने का नाम क्या है? खोदी खोदी देवराज। अगला जो सॉन्ग है वो सबसे बड़ा हिट भी कहा जाएगा, सबसे बेकार भी कहा जाएगा। आपसे कैसे दोनों एक एक पॉइंट पे। इस गाने का नाम नहीं पता आपको? याद आ रही है पवन सिंह के बाद भी। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है अपने आप में सुपर हीरो। और प्रयास की मामला में आगे बढ़ते बढ़ते हम राउंड द टेबल का 4th एपिसोड लेके आ गए हैं। और यकीन नहीं हो रहा कि 4th एपिसोड में हमने ऐसा फ्यूज़न किया है, ऐसा कोलैब किया है जो कि अनएक्सपेक्टेड है। आज हमारे साथ है एक तजुर्बे से भरी हुई एक्ट्रेस, जिन्होंने भोजपुरी के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी अदाकारी दिखाई है, और साथ ही साथ उनका साथ दे रही हैं एक बहुत ही चुलबुली और नई एक्ट्रेस। दोनों को ही बात कर जाए तो दोनों को मिलियन स्टार के नाम से जाना जाता है। एक ने भोजपुरी को जिस तरह से रंगा है, उनके रंग से भोजपुरी हमेशा सुगंधित रहेगी। उन्होंने भोजपुरी में तमाम ऐसे गाने दिए हैं महिलाओं के ऊपर, लड़कों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, और ऐसे आइटम नंबर्स दिए हैं जिनके ऊपर हम आज भी नाचते हुए नहीं थकते हैं। और एक थोड़ा नए नए में है, बट जिस तरह से इन्होंने गाने किए हैं समर सिंह जी के साथ, हरनवे धई धई दावत था, वो बिजोड़ बज रहा है। आज की जो हमारी पॉडकास्ट गेस्ट हैं, एक तो हैं बहुत ही पुरानी, बहुत ही ब्रिटेनी भोजपुरी एक्ट्रेस, और साथ ही के साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी और सबसे अदाओं से बात करने वाली सौम्या पांडे जी। नमस्कार सौम्या जी। और दूसरी है बहुत ही चुलबुली, बहुत ही मीठा बोलने वाली सोना सिंह जी। नमस्कार सोना जी। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों आदमी का एक साथ एक मंच पे आने के लिए। तो पहला सवाल तो ये रहेगा कि भोजपुरी क्यों चुना आप दोनों आदमी ने, कि भोजपुरी ही? आप दोनों खूबसूरत हैं, कभी मन किया कि नहीं हिंदी की तरफ, हरियाणवी की तरफ या पंजाबी की तरफ मूव किया जाए, या ऑफर आया मना कर दिया? मन तो किया, और बिहारी पसंद करने का हमारा रीज़न ये भी था कि हम बिहार से हैं, हमारे रोम रोम में बिहार भरा हुआ है, तो मतलब थोड़ा बिहारी वाले जो सुन के हमारे अंदर वो आती है ना, वो मतलब सब थोड़ा, इसलिए मतलब बिहारी अपन ने चुना। ठीक है सौम्या जी, आप ऑलरेडी भोजपुरी का एक्सपीरियंस इतना लंबा चौड़ा रहा है, और सोना जी अभी जस्ट स्टार्ट किया है, लेकिन मिलियंस में बज रही हैं ऊपर से। तो मैं ये कहना चाहूँ कि सौम्या जी, आपके हिसाब से पॉपुलैरिटी या पैसा, दोनों ही आदमी को ऑप्शन दूं तो क्या चूज़ करना चाहेंगे? आप लोगों को क्या लगता है कलाकार की ज़िंदगी में ज़्यादा अहमियत किसकी है, पॉपुलैरिटी की या फिर पैसे की? पॉपुलैरिटी। पॉपुलैरिटी, पैसा मायने नहीं रखता है आपके हिसाब से? वही पॉपुलैरिटी आपके हिसाब से पैसा मायने रखता है? चलिए ठीक, इज्जत है तो सब है। ठीक है। और पैसा भी हम लोगों ने ही बनाया है ना? सही बात है। पैसे की मशीन है, तो फिर मशीन जिस चीज जो हमारे बस में है, उस चीज को हम क्यों चुने? उस चीज को तो हम कभी भी यूं हासिल कर सकते हैं। सही बात है। अगर प्रॉपर वो रहेगी ना हमारे पीछे, तो पैसा यूं हमारे पीछे पीछे आएगा, कभी भी आएगा। कभी भी। तो ये दिखाता है आप दोनों कला के प्रति कितने समर्पित हैं। ठीक है, तो कोई भी एक ऐसा ऑकवर्ड मोमेंट या कोई ऐसी चीज जो ऑन सेट हो गई हो, जो आपने कभी किसी से एक्सपेक्ट ना की हो, एक एक्सपीरियंस आपकी तरफ से, एक एक्सपीरियंस आपकी तरफ से, क्या कभी ऐसा कभी सेट पे हुआ किसी इंसान ने कुछ ऐसा बोल दिया या कह दिया जो कभी उम्मीद ही नहीं करी किसी इंसान से? सबसे विचित्र बताइए। मैंने अपने ही लोगों के मुंह से, मतलब इंडस्ट्री के ही लोगों से अपनी बुराई सुनी है। वो तब सुनी है जब मेरे सामने वो आके साले चाटते थे। फीमेल से या मेल से?
जेंट्स लोग ही पहले मैम लाइनअप करना, हर एक चीज़ करना, मैम 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 अच्छे से कर दो, फिर उसके बाद मैंने बुराई सुनी उनके मुंह से। वैसे तो मैं उम्मीद किसी से नहीं रखती, किसी से भी नहीं, सिवाय अपने। तो इस चीज से सबसे ज्यादा आघात लगा आपके साथ। सोना जी, सबसे ज्यादा बुरा क्या हुआ है और आज मुझे तक? जब मैं नई नई आई थी इंडस्ट्री में, तो जैसे कि मैं उस टाइम मेरा पेमेंट 1000-1500 रुपये था। और आप जैसे कि होता है ना 15 गाना या 10 सॉन्ग हो या 20 सॉन्ग हो या 15 सॉन्ग हो, जितना भी हो हमसे कराते थे लोग। तो उस टाइम मानती हूँ मैं कि मेरा गाना नहीं चल रहा है, मैं कोई सीनियर आर्टिस्ट के मतलब आर्टिस्ट के साथ में काम नहीं की हूँ। तो मुझे 2-3 डायरेक्टर है बनारस का जो मुझे बोल रहा है कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे, तुम यहीं की यहीं रहोगे, दिखा दो कोई अपना वीडियो जो 10 मिलियन गया हो। मुझे बहुत बुरा लगा। और आज वही डायरेक्टर मुझे, हम उनका नाम नहीं लेना चाहती हूँ, और ज़रूर मैं इस वीडियो को मैं स्टेटस लगाऊंगी और वो ज़रूर देखेगा। वो उसने मतलब ऐसे बोला ना, तो मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। तो ये जब सबसे उनको विचित्र पता हुआ है- आपके साथ? हाँ, तो आज उन्होंने मुझे मैसेज कर रहा है कि सोना बाबू बताओ पेमेंट क्या है, और गाना भेजो ना सर वाला। हम बोले आप ही सर्च कर लीजिए ना, इतना सारा गाना है। तो ठीक है बेटा, ठीक है। ठीक। अब ये सवाल, आपके हिसाब से ज़िंदगी के कुछ कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हमें उम्र के साथ होते हैं, कोई कितना भी समझाए हमें समझ नहीं आता। तो आपके हिसाब से आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा अनुभव रहा है जो आपको ज़िंदगी के उम्र के साथ साथ आया है, जिसको आपको पहले किसी ने समझाया हो लेकिन आपने कहा हो कि अरे यार छोड़ो, ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ ही मेरे प्रिय हैं? ऐसा कभी हुआ आपके साथ, किसी निजी ने बहुत बड़ा धोखा दे दिया हो? मेरे साथ पता है क्या है, मैं ना भर्म में नहीं जीती। और मेरे एज के हिसाब से अभी लोगों को लगता है मेरा एज बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन मैं अपनी रियल एज बता दूं, मेरा 24 साल है। मैं बहुत ज़्यादा, मेरा एज नहीं है, बट लोगों को लगता है। तो मैं ना अपने इस जो मेरा उम्र है ना, उम्र से ज़्यादा मैंने सबक और सीखा है। ठीक है। मुझे उम्र से पहले ना मैंने मतलब दुनिया ना देखते हुए भी मैंने पूरी दुनिया देख ली एक लेसन जो आपने सीख लिया है लाइफ के इस एक्सपीरियंस के दौर पे, वो क्या है जो आप पब्लिक को भी बोलना चाहेंगी कि हाँ भाई ये चीज़ करो आपकी लाइफ सही चलेगी, या ये चीज़ छोड़ दो? मेरे हिसाब से यही है ना कि उम्मीद किसी से नहीं, और इस धरती पे कोई किसी का नहीं है, कोई भी किसी का नहीं है। मैं आपको लिख के दे सकती हूँ, कोई भी किसी का नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं। किसी जब का तक नहीं सगा। पैसा है, जब हाँ। तक आपका नाम है तब तक है। और जैसे आपका नाम हटा वैसे आपका पैसा हटा, वैसे सब हटा। तो आपने ये चीज़ सीखी है जिंदगी के अनुभव के हिसाब हाँ से? जरूर। ठीक है। कोई भी एक सच जो आपने अपने माता पिता से छुपा रखा हो आज तक, अगर दोनों आदमी से पूछा जाए तो क्या होगा वो? मैंने छिपा के नहीं रखती हूँ मैं भी। कुछ भी नहीं है? एक ऐसी अगर ऐसा वर्ड कुछ नहीं भी होगी। होता है तो मैं तुरंत अपना माँ से पूछती हूँ, माँ ये किया जाए? तो मेरी मम्मी मुझे रास्ता बताती है कि हाँ बेटा करो या मत करो। ठीक है। मैं वही करती हूँ। आपका भी सेम है? हाँ, आपने भी same, कुछ? कभी आप दोनों कुछ एक नहीं दूसरे के छिपाया। दोस्त हैं या फिर सिर्फ ऐसा ही बॉन्ड बना पड़ा है? बहन मानती हूँ मैं तो इसको। मेरी दीदी है। मैं ठीक बहन है। मानती हूँ। दिल कोई से भी दो मानती हूँ। कमियां आपके हिसाब से जो लगता है आपको सौम्या पांडे जी को चेंज करनी चाहिए, और सौम्या पांडे जी के हिसाब से कोई भी 3 चीजें जो आपको लगता है सोना सिंह जी को चेंज करनी चाहिए, वो कौन कौन सी होंगी? एक चीज़ कि जितनी तुम खुली हो उतना नहीं खुलना है, क्योंकि यहाँ लोग लिख के मिटा देते हैं। ये बहुत ज़्यादा ओपन है, मतलब सबको अपना मान लेती है, बहुत ज़्यादा भरोसा करती है। ऐसे नए नए में हम भी थे। तो ये चीज़, दूसरी चीज़, तुम किसी को अपना मत समझो। हाँ सब अपने हैं, लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए अपने हैं। हाँ कोई तुम्हारा नहीं है। आपके हिसाब से सौम्या पांडे जी में कोई 2 कमियां? मेरे हिसाब से तो बेटर है। तब भी कोई भी 2 कमियां, उन्होंने तो डेयरिंग करके बोल दिया है, आपको बोलना पड़ेगा। ये सब पे बड़ी थोड़ा है ना भरोसा हमसे। कर लेती है ना, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि किसी पे भरोसा ना करे, ना भरोसा करेगी, ना वैसे लोगों से मिलेगी, ना इसको धोखा मिलेगा। बस ठीक है। काम बताइए। पे आगे बढ़े। कोई भी कमी नहीं है सौम्या की, सौम्या दीदी में सगा? नहीं। मैं बता देता हूँ, सौम्या जी बहुत जल्दी लगाव लगा लेती हैं किसी भी इंसान से। हाँ। सौम्या जी हाँ, की ये एक तो खासियत है। रहेगी कि वो बहुत जल्दी किसी ये पे तो विश्वास है। कर जाती हैं, और उतनी ही जल्दी वो विश्वास टूटता है। तो ये इनको चेंज करना चाहिए इतना अनुभव होने के बाद। सही है मैम? राइट। ठीक है, चलिए तो अब आप एक बड़े मजेदार सेगमेंट खेलते हैं जिसके अंदर मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, कोई भी एक चूज करना पड़ेगा। ठीक है? एल्बम का सॉन्ग या फिर मूवी का सॉन्ग? मूवी का सॉन्ग। मूवी का सॉन्ग। आपके हिसाब से आप क्या करना चाहेंगी पहले? मूवी का सॉन्ग। मूवी का सॉन्ग, ठीक है। बाबूजी के डोरी या मेहर के चोली?
बताइए। मतलब भौजी का चोली। भौजी के ढोणी, हाँ। देवर लोगों को या लड़के लोगों को क्या पसंद होगा, भौजी का ढोणी देखना या फिर मेहर की चोली, दोनों में से कोई एक। मेहर की चोली पसंद करे तो ज्यादा अच्छा है। भाभी की दौड़ी क्यों? भाभी की दौड़ी तो भैया देखेंगे ना। सोना जी की राय भी सेम नहीं होगी, कुछ अलग होगा। अब आप हाँ, बताइए, सोना देगी। क्या बोले आप? भौजी की ढोणी या मेहर की चोली? भौजी की ढोरी। भौजी की ढोणी। यहाँ पे दोनों का तालमेल नहीं बैठ रहा है, ठीक है। ढोड़ी सॉन्ग या फिर धार्मिक सॉन्ग? ढोरी सॉन्ग। ढोड़ी सॉन्ग आपके हिसाब धार्मिक से? song। धार्मिक सॉन्ग, ठीक है। आइटम नंबर विथ सिंगर या फिर सोलो परफॉर्मेंस? सोलो पोस्ट। सोलो। सोलो परफॉर्मेंस। कंफर्टेबल नहीं होती आर्टिस्ट लोगों के साथ आप लोग? ठीक है। डीजे पे ठुमका या फिर स्टेज पे परफॉर्मेंस? डीजे पे ठुमका। ठुमका। डीजे पे ठुमका, ठीक है। क्लब की पार्टी या फिर ऑर्केस्ट्रा का नाच? क्लब का पार्टी हमारे लिए। क्लब का पार्टी। हम ऑर्केस्ट्रा का नाच नहीं देखते। आप दोनों ही आदमी पॉपुलर है ऑर्केस्ट्रा की रानी के बट नाम मुझे से। तो आप बहुत लोगों को ये मजा पता देता है कि है, नहीं मुझे पता? बहुत मजा आता है देखने में। अच्छा, आप लोग अपने गानों की ऑर्केस्ट्रा की क्लिप्स देखती हैं कि नहीं देखती हैं? मैंने आज हाँ, तक मैं अपने भी नहीं गाना देखती कभी हूँ। अच्छे से नहीं देखी। जो मैं बात आपको है भेज रियल। जो दूंगा आइटम इसके सॉन्ग बाद। करती आपके हैं। इस रील में लगा दूंगा। जो आप आइटम देखती हैं? सॉन्ग करते हैं हम लोग, मतलब अच्छा से नहीं देख पाती हूँ। नहीं देखती? जो हम लोग खुद से करते आपने हैं। कभी लाइव ऑर्केस्ट्रा देखा है? हाँ, मैंने आपने? नहीं देखा। मैं देखी हूँ गाँव में। देखा है आपने? आप लोगों को बता दूं, जितने लोग दर्शक ये देख रहे होंगे, कि आप दोनों आदमी के ऑर्केस्ट्रा के नंबर्स की बार बार डिमांड होती है। अगर एक बार बज गया कि देवरा ढोरी चटना बा, वो गाना हर 2 गाने के बाद रिपीट होता है। होता है। उसके बाद से मटन खा के बटन खोले, हर 2 गाने के बाद हौरनवा धई धई दावता। और कुछ लोग पी के आए होते हैं, वो वही कहते हैं बार बार कि उनका सुरूर बन चुका होता है उसी गाने पे। मटन खा के। चलिए ठीक है। वायरल रील सॉन्ग्स या फिर दिल वाला मेलोडी सॉन्ग? दिल वाला मेलोडी सॉन्ग। दिल आपके वाला। हिसाब से? ठीक है। लव अफेयर या फिर सच्चा वाला प्यार? सच्चा वाला प्यार। जो आपके हिसाब नसीब में नहीं होता। क्या लव अफेयर, सच्चा वाला प्यार? जो होता ही नहीं है। कुछ भी नहीं। होता ही नहीं है। ठीक है। क्रश के साथ डेट, जो भी आपका क्रश होगा उसके साथ डेट, एक बार डेट करने का मौका मिले या फिर पति के साथ रोमांस करने का मौका मिले, क्या पसंद करेंगी आप? मैं तो उम्मीद अभी रहना करूंगी भी चाहिए ना सर। रहना भी तो चाहिए। डेट वाला तो चलिए ठीक है, पति वाला समझ में आता है कि हाँ चलो शादी फ्यूचर होगा के लिए तो। बता शादी नहीं दीजिए। हुई है शादी अभी। के बाद वही इन पति फ्यूचर वाला। वाला हाँ, पति शादी के के साथ बाद पति रोमांस। वाला। ठीक है। डेट से राजा अच्छा। रंगबाज या फिर जोरू का गुलाम? कैसा लड़का पसंद होता है लड़कियों को? जोरू का गुलाम। सेम। आपके हिसाब से? वही जोरू का तो गुलाम। जोरू का गुलाम मतलब आपकी बातें माने। सही बात है। बिल्कुल। जो औरत की बात मानते हैं ना, लोग बोलते हैं ना ये मर्द नहीं है वो है, साले वही मर्द हैं, क्योंकि वो अपनी औरत को यहाँ रखते हैं। हाँ। और वो मर्द नहीं होते जो औरत के ऊपर चिल्लाए, उनको अपने दबाव में रखे, उन पे थप्पड़ दिखाए, अपनी माँ बहने को कहने पे उसको मारे। मर्द वो होते हैं ना, अपनी माँ के सामने अंदर जाए, दरवाजा गेट बंद करे, चिल्लाए, लेकिन अंदर तुमसे प्यार कर रहा हो। मर्द वो होता है। वो होता है। मेरे नजर में वो मर्द है। तो जोरू का गुलाम। ऑफकोर्स। ठीक है। छुप के मिलना या खुलेआम साथ रहना? खुलेआम। खुलेआम साथ रहना। खुलेआम साथ रहना। अब दोनों ये ही बेटर बड़ी रहता है। आज की विचारधारा की लग रही हैं। ऐसा कुछ है क्या आज की विचारधारा? नहीं, मतलब जो सच है वो बता रही हूँ। ठीक है। तो अब मैं एक सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आप सौम्या जी के लिए देंगी, सौम्या जी इनके लिए देंगी। आपके हिसाब से सोना सिंह जी सिंगल हैं या कमिटेड? आपकी राय में? सिंगल है। सिंगल हैं। आपकी राय में सौम्या सिंह जी सिंगल हैं या कमिटेड? ये वाला वीडियो सच में जाने वाला है। बताइए। पता है इसको, तो मेरा पता ही है, बता दे। सिंगल है? चलिए ठीक है। दिल का आशिक या फिर जिम्मेदार वाला रिश्ता? जिम्मेदार वाला रिश्ता। जिम्मेदार वाला रिश्ता, ठीक है। हरी हरी ओढ़नी वाला लहंगा या फिर पियर फराक वाला चोली? हरी हरी लहंगा ओढ़नी। हरी हरी ओढ़नी वाला लहंगा, ठीक है। हनी लहंगा। जवानी रसगुल्ला या फिर अखियां शराबी? अखिया सा। अखिया शराबी। अखियां शराबी, ठीक है। ब्लैक साड़ी या फिर लाल घाघरा? लाल घाघरा। आपका लाल वैसे घाघरा? तो मुझे काला पसंद है, बट लाल घाघरा। ऐसा क्यों हो रहा है? आप उनके साथ जा रही है, आप अलग जा सकती है। आप बोलिए आपको ब्लैक साड़ी पसंद है। मैं पसंद बताई हूँ वैसे तो वो गाना है। चलिए ठीक है। अंगना में स्विमिंग पूल या फिर छत पे गार्डन? छत पे गार्डन। छत पे गार्डन। स्विमिंग पूल मुझे पसंद नहीं, मुझे इसलिए पसंद garden नहीं भी है। मुझे मैं नहीं चाहती हूँ। ओशन वाला व्यू, समुद्र किनारे वाला व्यू या फिर हिल स्टेशन? समुद्र समुद्र किनारे। समुद्र किनारे आप घूमती रहती हैं पहाड़ों पे, लेकिन तो हर जगह का मजा लेते रहते हैं। चलिए ठीक है। माथा के दर्द वाला मर्द या फिर राजा रंगबाज?
राजा रंगबाज। राजा रंगबाज। राजा रंगबाज, ठीक है। आपका? राजा रंगबाज, ठीक है। पसीना में नागिन वाला डांस या फिर कमरिया डोले डोले डोले? कमरिया डोले 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 कमरिया डोले राजा डोले, जी। ठीक है। सॉन्ग लॉन्च पार्टी या फिर सक्सेस पार्टी? सक्सेस सक्सेस पार्टी। सक्सेस पार्टी। तो आजकल सॉन्ग लॉन्च पार्टी होती है। अब ये एक बड़ा अच्छा सवाल रहेगा, सॉन्ग लॉन्च पार्टीज में आप लोग नहीं जाते हैं, आप लोग दिखते नहीं हैं, आपके गानों की भी होती है, तो ऐसा क्यों है कि सॉन्ग लॉन्च पार्टीज में आप नहीं जाते, क्रिएटर्स लोग आते हैं? उस चीज़ को कैसे देखते हैं आप? क्या भोजपुरी में ये चीज़ बंद होनी चाहिए आपके हिसाब से? बिल्कुल बंद होनी चाहिए, बट इन लोगों को कहाँ समझ में आएगा। आपके हिसाब से सोना सिंह जी? सच है ये। अगर कोई देखिए कोई सीनियर आर्टिस्ट वहाँ पे जा रही हैं, यानी कि मेरे दीदी का ही सॉन्ग है, अगर उसका कुछ मतलब होता है ना, प्रमोशन लगा हुआ है रील्स का, तो वहाँ पे जो 1,50,000 वाली जो फॉलोअर्स वाली आती हैं, वहाँ पे ऐसा दिखाता है ना लोग कि मैं आपसे बड़ी सीनियर मैं हूँ। 1,50,000 भी याद है मैम को। हाँ, कोई भी ऑफकोर्स कोई भी हो, वो अपने आप को स्टार समझती हैं। सही बात है। ये मुझे को बहुत बुरा गंदा- लगता है। बिल्कुल। भोजपुरी को गंदा जो है वो क्रिएटर लोगों ने ही कर रखा है। कोई रील अगर साड़ी में पहन के बनाता है वो वायरल नहीं होती है, लेकिन अगर किसी ने रील बनाई कि चोली का बटन टूट गया, वो ज़्यादा वायरल हो जाता है। तो अगर आप लोगों को 3 पावर दिए जाएं, 3 पावर, तो ऐसे कौन से 3 सिंगर्स होंगे जिन्हें आप भोजपुरी से डिलीट कर देंगे उनके गाने के समेत? नाम बताने पड़ेंगे आपको। कोई भी 3 सिंगर्स के नाम जिन्हें आप भोजपुरी से डिलीट कर देंगे विथ उनके ऑल सॉन्ग्स। मैं तो ज़्यादा भोजपुरी सॉन्ग याद सुनती भी भी नहीं नहीं है हूँ। कि ऐसा कोई गाना हो। और रही बात कि मेरे आपके नज़र हिसाब में से तो गाने जो होते हैं वो गाए जितने गंदे नहीं जाते, उससे ज्यादा उनको दिखाया जाता है। क्या दिखाया ये चीज जाता सही है। है? हाँ, ये रियल कैसे है। इस चीज को देखती हैं आप? कैसे बंद करेंगी ये चीज अगर मैं पूछूं? इस चीज़ों को मैं सोचती हूँ कि जो गाने का वर्ड है ना, उस चीज को यूज करो। वैसे तो तुम 4 लोगों के बीच में बोलोगे कि मतलब ये नहीं है, लेकिन मतलब दिखा तो आप हो ही रहे हो ना। सही बात है। हम ऑन सेट कैमरे पे भी आर्टिस्ट बोलते हैं, लेकिन हम आर्टिस्ट कहीं कहीं दब जाते हैं, दब जाते मजबूर हो हैं। जाते हैं। बस इसलिए हम आर्टिस्ट कर देते हैं, और कोई बात नहीं होती। ऑन सेट जाने के बाद इनका उनका ठीक है, हम भी वेट करते हैं, समय का वेट करते हैं कि जिस दिन हमारी समय आएगी ना, फिर हम आपको तो मुजरा कराएंगे। तो इसलिए करना पड़ता है, क्या ही करें। सच है ये। बिहार की ऑडियंस, क्योंकि 14 करोड़ की ऑडियंस है, अगर आपको एक मैसेज देना पड़े एज एन फैमिली मेंबर मान के, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप लोग क्या देखिए या किस तरह की चीज़ों को मोटिवेशन मिले? तो आप क्या कहना चाहेंगे बिहार की ऑडियंस से? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ ना कि वो सच्चाई के पीछे चले, क्योंकि जो बहुत ज़रूरी है अपने बहुत देश ज़रूरी में। है। क्योंकि अगर सच्चाई से वो चलेंगे ना, तो कहीं ना कहीं 1 कदम से ही 2 कदम होता है, सही और बात 2 कदम से 4 कदम होता है। तो सोचिए, अगर जहाँ 4 कदम उठेगा, वहाँ पे कितने लोग कदम उठाएंगे ना। तो बस अगर हमारी जो पब्लिक है ना सर, चाहे तो वो हमें बना भी सकती है और ये तो हमें बिगाड़ भी बिगाड़ सकता भी है। सकती है। तो जो भी है हमारी ऑडियंस ही है, इनके अलावा कोई नहीं है। तो मैं इनको चाहती हूँ यही देना ना कि आप हमेशा सच के पीछे रहो, किसी चीज़ों को अफवाह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात, जो जितना कर रहा है वो उसकी किस्मत का है, और आप उसी चीज़ों को मतलब आगे बढ़ाओ जो सच में है, जो रियल में जा रहा है। ठीक। जैसे आप हमेशा सत्य के पीछे करते हैं, आप अच्छी अच्छी चीज़ें लेते हैं, इनके लिए नई नई चीज़ें लेके आते हैं, तो मेरे लिए ये चीज़ मायने रखता है कि हाँ, पहले लोग क्या कर रहे हैं उस चीज़ को मत दिखाओ, उस चीज़ को दिखाओ कि ये क्या कर रहा है, ये बंदा कहाँ से आके ये कैसे मैनेज कर रहा है इतना में। तो मेरे लिए ये है कि आप उस चीज़ों को सपोर्ट करो ना, जिस चीज़ें से उसकी फ़ायदा हो। सही बात है। राइट। तो बस मैं आपके ये हिसाब से आप क्या वही मैसेज जो देना बोल रही है चाहेंगे? दीदी, थोड़ा सा अलग मैसेज। नहीं जो बोल रही यही होना क्योंकि चाहिए। उनके सपोर्ट से पता है बहुत सारी चीज़ें बदल सकती है इस धरती पे हमारे। तो सोना जी का मैसेज ये है कि अगर आप सोना जी को जानते हैं हॉर्नवे धई धई दावत के लिए, तो आप एक बार जाके इनका 7 घोड़वा पे सवार होके आइए सूरज देव वाला गाना देखिए, कल्पना जी का। जो गाने के अंदर उतनी मेहनत है, सिंपल साधारण चीज़ें हैं कि जितने लोग रिपोर्टिंग करते हैं, जितने लोग मैसेज देते हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए कि अगर हम विवाद से ही लोगों का नाम बनाएंगे, पवन खेसारी के विवाद से ही उनको जानेंगे, तो हम कभी भी अच्छे काम के प्रति समर्पित नहीं हो पाएंगे, नहीं हम हो बिहार की पाएंगे। कल्चर नहीं दिखा पाएंगे। बिहार की बड़ी अच्छी विधा है, बिहार फेमस है उनकी शादी की विधाओं के लिए। कोई सिंगर आजकल विधा की सॉन्ग ही नहीं गाना चाहता, कोई सिंगर अपनी बिहार की विधा या शादी विवाह को दिखाना ही नहीं चाहता। जगन्नाथवा वो कर दिले बिया, उसी के ट्रेंड के पीछे लोग भागे पड़े हैं। हमें ये सब चीज़ें छोड़ के सपोर्ट करना पड़ेगा उन आर्टिस्ट को, अंकुश राजा, अरविंद अकेला कल्लू, जो ऐसी चीज़ें लेके आते रहते हैं, उन चैनल्स को
मैडम का भी चैनल खुला है ARS। हाँ, और मैं एक और भी चीज़ कहना चाहती हूँ। शादी का सॉन्ग ये सोना और उनका क्या नाम है, जो भी वो 3 बहनें हैं जो गाना गाती हैं, हेमा पांडे, हेमा करीना पांडे, करीना करीना, हाँ और उनके साथ एक और हैं। हाँ, इन लोगों का गाना मुझे बहुत ये प्यारा इन लोगों को लगता है। विदा मिलनी चाहिए, इनको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। बिल्कुल सही हाँ कहा। जरूर मिलना चाहिए इनको सच में इतनी बड़ी मतलब वो चीज़ प्लेटफॉर्म मिलनी चाहिए ना जो वो डिजर्व करती हैं। आपको पता है उन्होंने कभी, मैंने उन लोगों को कभी किसी के पीछे नहीं घूमते हुए देखा, नहीं ना नहीं किसी का कभी फालतू बोलते देखा। पीछे किसी के बारे में बोलते हुए देखा। मैं उनका गाना भी हालांकि अपने चैनल के लिए लेने वाली हूँ। मुझे सच में इतना अच्छा उनका गाना लगता है ना, जो देवी गीता मतलब है सुन के नहीं पूरा बॉडी का रोआ हाँ। खड़ा हो जाता है। लेकिन लोग देखिए वैसे गाना गाना नहीं चाहते हैं। मैं इसका एक लाइव एग्जांपल दे देता हूँ कि कई लोग सौमिया के नाम से सौमिया पखरोल को जानते हैं, क्योंकि सौमिया पखरोल ने कुछ किया नहीं है, वो सिर्फ विवादित बयान देती है। टैटू वाली लड़की कहते हैं उन्हें खेसारी जी के पीछे। लेकिन आप जब सौमिया पांडे के ऊपर स्टडी करेंगे, जितनी मैंने करी है, तो मैंने जब आपकी पहली रील देखी जो कि आपने बनाई है वहाँ चलते हुए, उसके 2 दिन बाद आपका गाना शूट हुआ, गाना आया, तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चीज़ें कंटिन्यू होनी चाहिए। तो ये आपने अच्छा बताया कि विवाद से ज़्यादा, और आपको याद है इन लोगों के नाम, आप लोगों का नाम लेने में कतराती नहीं है, ऐसे ही बने रहिएगा। तो अब एक छोटा सा मज़ेदार सेगमेंट, वो ये है कि हम एक गेम सेगमेंट लेके आए। हमने आपके गानों के ऊपर से, आपके गानों के पोस्टर के ऊपर से उसके नाम गायब कर दिए हैं। जैसे कि इस गाने में नाम दिख रहा है, सौम्या जी के गाने को सोना जी गैस करेंगी और सोना जी के गाने को सौम्या जी गैस करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये एक गाना है, इस गाने पे नाम दिख रहा है, पहले मैं कैमरे में दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये जो गाना है, इस गाने के अंदर कितने शॉट लगे थे ढोड़ी के, आपको देने पड़े थे? यहीं से आपकी ढोड़ी कल्चर स्टार्ट है, या फिर दो ढोड़ी का स्टार स्टार्ट है। आपने कभी कहा, आपने कभी बिहार सरकार से मांग की कि ढोड़ी मेरे नाम पे पेटेंट कर दो, कभी ऐसा कुछ हुआ? आपको लगता है आपके नाम पे हो जाना चाहिए? मैं तो बस गाना कर देती हूँ, लोग सुनती हैं मुझे आप ये गाना पसंद। कभी, मस्ती मौज मस्ती में, ये वाला गाना, अपना गाना दर्द करे ढोड़ी? मैं अपना गाना बहुत कम सुनती हूँ, बस मैं काम करती हूँ, ये हकीकत है। मैंने अपनी पूरी वीडियोस भी आज तक बहुत, मतलब मुझे जहाँ तक पता है ना, इन 6-7 साल में मैंने जितना काम किया है ना, मैंने पूरी आज तक अपनी वीडियोस भी नहीं देखी। आपने देखी है ये गाना? हाँ देखा है रील्स आपने बनाई हूँ मैं, इस गाने पे? छोरी राजा छोरी दर्द करे ढोरी। हमने इस गाने पे बैक टू बैक ऑर्केस्ट्रा में मौज उठाई है और हम इस पे आशिक रहे हैं सौम्या जी के। चलिए ठीक है, तो अगला है सोना जी का सॉन्ग है, आपको गेस करना है। ये सॉन्ग पहले मैं कैमरे में दिखाता हूँ, इसका नाम क्या है? अरे ये प्रमोद जी का गाना है, अभी तो मैं गा रही थी। अगर आप हार जाएंगे तो सोना जी को अरे पास हो नहीं नहीं जाएगा। नहीं 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 सोना जी, नहीं। आपको पता है इस गाने का नाम? अरे 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड टाइम दो। अरे अरे यार मुझे याद है। सोना जी ने पिन भी कर रखा है अपनी आईडी पे ये गाना। आधी आधी राती के राजा सुघरावे लगनी है ना, बताओ ना। हाँ, हाँ। आधी आधी रात के राजा आधी आधी मुआए आधी लगे। राती के मुआवे लगनी। हाँ, इस गाने के बाद क्या चेंज हो गया सोना जी की लाइफ में? बहुत कुछ चेंज हो गया, अच्छा काम करने लगी, प्रोफेशनल, मतलब लोग जानने लगे, पहचानने लगे लोग। और प्रमोद जी बतौर आर्टिस्ट कैसा सपोर्ट था इस गाने के अंदर? बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस गाने को सोना सिंह जी गैस करेंगी, क्योंकि आप एक पॉइंट पा चुकी हैं, आप गैस कर चुके हैं। इस गाने का नाम क्या है? खोदी खोदी देवरा ढोरी कुआं कैले बा। हाँ, सही है? हाँ, सही सही। इस गाने के बाद का क्या हिसाब किताब है? इसमें जो आपका शॉर्ट है ये ढोड़ी वाला, कुआं हुआ भी नहीं फिर भी डोरी साला स्टार। बदनाम है देवर। अच्छा कभी ऐसा हुआ सौम्या जी, क्या आप कभी कभी साड़ी पहनने से बचती हैं कि ढोड़ी दिख जाएगा और लोग सब पहचान जाएंगे मुझे? भगवान की कसम, भगवान की कसम, मैं बिल्कुल नहीं पहनना चाहती और मैं थोड़ी बंद करना चाहती हूँ। इसीलिए तो मैंने अपना चैनल खोला कि मुझे कोई उस गाने के लिए कभी जीवन में अब नहीं बोलेगा। बट हाँ, मैंने अपने काम मेहनत से किया है बस। अगर ये गाना नहीं किया होता तो आप इस पॉडकास्ट में साड़ी पहन के आती? अगली बार पक्का पहन के आऊंगी। बिल्कुल। चलिए, ये वाला गाना हाँ ये, सोना जी का है, आपको ही गैस करना हाँ हाँ मुझे याद है मैम। अरे वो वाली बात, पास कर दीजिए, सोना जी बता देंगी, लेकिन एक नंबर उनको ये मिल जाएगा। बारिश वाला गाना ना, भूल गई, थोड़ा सा बस लाइन बता दो। क्यों? अच्छा सॉरी, बता दो ना। अरे थोड़ा सा तो बता दो, याद है ना मुझे, तुमको भी पता है उससे हाँ तो पहले। बता दीजिए। उसका लय मुझे नहीं आ रहा है ना।
बारिश के पानी से। बारिश के पानी से, हाँ सर, बारिश के पानी पानी से, शिवानी का ठीक है। गाना बहुत अब मैं एक छोटा सा सवाल पूछूं कि आर्टिस्ट का काम करना ज़्यादा आसान होता है या सिंगर के साथ, आपके हिसाब से? जैसे इसके अंदर आर्टिस्ट थे, दोनों। singer, दोनों के साथ कंफर्टेबल होती है, ठीक है। बारिश के पानी से ये गाना, ठीक है। अगला जो सॉन्ग है वो सबसे बड़ा हिट भी कहा जाएगा, सबसे बेकार भी कहा जाएगा सौम्या पांडे जी के लिए, आपको गैस करना है। दोनों एक एक पॉइंट पे हैं, नहीं आप 2 पॉइंट पे हैं। इस गाने का नाम नहीं पता आपको? याद आ रही है पवन मुझे, सिंह भूल के जा बाद रही भी सौम्या जी हैं। हूँ। बंगलिनिया क्या है? बंगलिनिया थोड़ा सा पवन पीछे सिंह का जाओ गाना ही चेंज नहीं है। करके, हाँ यही है। बंगलिनिया कहाँ पाई जाती हैं ये सोचिए, अब खुद आती है इस जगह से। हाँ, कलकतिया राजा। कलकतिया। तो ये जो गाना था, ये गाना का एक्सपीरियंस अगर पूछा जाए एक लाइन में तो कैसा था? अद्भुत, अच्छा। ठीक है, ये गाना आपको गैस करना है। दोनों 2 पॉइंट पे पहुंच चुकी हैं, आपके ही स्टार हैं, हिला आपके हिला के आपके प्रिय हैं। और सोना जी के साथ सॉन्ग, गुस्सा आया था कि इस गाने में सोना सिंह क्यों है? दीदी को रहना चाहिए था इस गाने में। गुस्सा इसलिए नहीं आया ना क्योंकि ये भी लड़की बहुत मेहनत करती सुनीता है। सिंह जी को नहीं रहना चाहिए था इस गाने में? रहना चाहिए था, मतलब कि चलिए, ज्यादातर। क्या काम है इस गाने का? हिला हिला के वो है ही। बिला गई नहीं। आपने ये गाना के बाद पूछा सोना सिंह से कि ये गाना उन्होंने कभी अपने बॉयफ्रेंड को, अपने क्रश को, किसी को भेजा हो? नहीं भेजी होगी क्योंकि इसका कोई भी नहीं है, मुझे पता है ना, इसीलिए बेचारी नहीं भेजी है अभी। नहीं भेजी होंगी। नहीं आपको भेजा पता ना। है कि आप जवां दिनों की धड़कने हैं इस समय पे। जी। आप जवां, नौसिखिए, पुराने, बूढ़ पुरानिया, सबके दिलों की धड़कन है। हाँ। और जवां दिलों की धड़कन है आप हैं इस टाइम पे। चलिए, ये गाना 30 मिलियन। ये गाना का नाम है, हमारे पास एक ऐसे शख्स हैं जो कि इसके बाद एक छोटी सी क्लिप लेंगे, वो हर गाने का नाम बता देते हैं। क्या था? अचंभे की बात यह है कि सारे पोस्टर इन लोगों को दिखाए जा चुके हैं, तब भी नहीं बता पा रहे नहीं हैं। मतलब याद है मुझे, क्या मेमोरी गाना बहुत वीक जिसमें रहती इतना है। सारा डांस की हूँ मैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये गाना आपका नहीं है, गाना सौम्या जी का है। हाँ पता है अच्छा, इस मुझे। पर रील बनाई है आपने? हाँ, मैं रील बनाई हूँ। हाँ, ये पास गाने कर का दीजिए, नाम हार जाइए। है- नहीं क्यों, मुझे याद है बट यहाँ नहीं आ रहा है। ये गाना का नाम है क्या? पास कर दीजिए। नहीं 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 कर सकती हूँ मैं। मुझे याद आ रही है यार, ये गाने का नाम। जाने दी बच्ची को माफ किया चलिए, जाए आप बेचारी बता को, दीजिए, माफ किया जाए। बताइए बताइए। तू हमार तो हमार देखा, याद हम था, तो मुझे पता हार था, इसको याद देखी। तो अब सवाल ये है कि आप नाम तो गैस नहीं कर पाई सौम्या जी ने। सौम्या जी, इसके अंदर क्या देखने की बात हो रही थी? इतना इस गाने के अंदर क्या देखने की बात हो रही थी? मैंने सोचा पूछूं पवन जी से, बट नहीं पूछा मैंने। उन्होंने भी देखा, मैंने भी देखा, काम खत्म। इसके अंदर क्या देखने की बात हो रही थी? ये देखा राज देख। आज भी राज रह जाएगा। हाँ, चलिए, इस गाने का नाम सौम्या जी बताएंगी, सोना जी का है, गोल्डी यादव जी की आवाज में। ये चूड़िया। चूड़ी नहीं, वो खुद अपने गाने के लिए कंफ्यूज है, उनको खुद नहीं पता इस गाने का नाम। नहीं पता। नहीं हाथ पता थोड़ी के हम का बताई हमरे के खुद कर। आप बताइए सर। इस गाने का नाम है भतार चाही। हाँ और ये गाना भतार गोल्डी यादव जी चाही। ने सोलो परफॉर्म किया है आपने, और हाँ, वाकई हाँ। सच में बहुत गजब परफॉर्म किया। ठीक है, अब जितने भी गाने हैं वो सारे के सारे शायद सौम्या पांडे जी का है। ठीक है, ये गाने का नाम आप गेस करेंगी, बताइए। ये गाने का नाम है, द आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ सौम्या पांडे। साला इसका पोस्टर जो इन लोगों ने बनाया था ना, सीरियसली। सौम्या जी बताएंगी, बताइए सौम्या जी। और क्या बदला इस गाने ने आपके लाइफ में इस गाने के बाद? इस 25 मिलियन ने बहुत कुछ बदला। ताक दे तू छोटी तब मर जाती। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी ताक गुड। दे तू छोटी तो मर जाती। कैसे, क्या बदलाव हुआ इस गाने के बाद आपके लाइफ में? बदलाव थोड़े हुए, काम अच्छे खासे आने लगे। और इसमें लोगों को मेरा वो दिखा कि मतलब लड़की अच्छा करती है, डांस वांस, बहुत सारी चीज़ें अपनी कला के लिए समर्पित है। ये गाना यादगार है आपकी लाइफ में या फिर जस्ट एक गाना है? यादगार तो है क्योंकि मुझे आपको गैस करना है इस गाने का नाम? इन्होंने मौका दिया है। मौका नहीं दिया है मैम, एक कला को एक जौहरी ने परखा है और आप हैं हीरा, मानना पड़ेगा। बताइए सोना जी, इस गाने का नाम? इस गाने का नाम मुझे भी नहीं याद है। मुझे भी नहीं। इस गाने का नाम है मज़ा उठा रही हो। ये आज से 6 साल पहले शूट हुआ गाना है और सौम्या जी
ने शायद इसमें 0% मेकअप किया है, सही बात है। सिर्फ बिंदी है, ये है और ये है, बेस वेस कुछ भी नहीं लगाया था मैंने। बाकी और बहुत पतली दुबली, ठीक है। ये गाना कौन सा है? खा जाता उठ लाली देवरा, चुसाता उठ लाली चूसता देवरा। उठ लाली देवरा। ये गाना भी ऑर्केस्ट्रा की रानी है आप, बिल्कुल। इस गाने का नाम क्या है? देवरा ढोरी चटनावा। पतिया ठीक है। नदिया पटनावा। अब एक देवरा twist। ढोरी चटनावा। अगर आपको इन तीनों गानों में से लास्ट में कोई भी एक गाना स्विच करने का मौका मिले, आपको करने का मौका मिले सौम्या पांडे की जगह, तो कौन सा गाने में आप सौम्या जी को रिप्लेस करके खुद प्लेस होना चाहेंगी? कौन सा गाना? देवरा ढोड़ी चटनावा या फिर चूसता देवरा, जो भी है, चुसाता उठ लाली देवरा। चूसता उठ लाली देवरा। दोनों में से कोई एक गाना आपको करने को मिले तो आप कौन सा वाला करना चाहेंगे? चुसाता उठ लाली देवरा। चूसता उठ लाली देवरा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं हिला हिला के बिला गई नी या फिर हरनवे धई धई दावता, दोनों में से किसी एक सॉन्ग को आपको करने का मौका मिले तो आप कौन सा वाला सॉन्ग करेंगी? हिला के हिला के नहीं। अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं कि इसमें काम इसने किया नहीं है नहीं, तो काम नहीं, वो इसलिए। एक चॉइस के लिए। हाँ, मैं चॉइस की बात करूं तो हरनवे वाला, क्योंकि मुझे इसका बिट टू बिट बहुत अच्छा लगता है। जो बात है हरन वाले गाने का, इसका बिट टू बिट, और इसने काम बहुत अच्छा किया है, बिल्कुल, सबसे बिल्कुल, बड़ी बिल्कुल। चीज। तो हरनवे धई धई का हाँ, दावता। मुझे ये अच्छा बहुत लगता है। और मैं तो चाहूंगा कि चूसता होटलाली देवरा में इस बार क्यों ना दो भाभियां आ जाएं, सोना सिंह और सौम्या पांडे साथ में। जरूर। और हरनवा धई धई दावता 2 में क्या ना क्यों ना दोनों आदमी आ जाए, सौम्या पांडे जी और समर सिंह जी को बाहर निकाल दिया जाए ना। वही करना चलिए, पड़ेगा। ये इसके बारे में बताइए, सौम्या गाना पांडे जी बहुत की सॉन्ग प्यारा कब तक आ जाएगा? अभी तो आया नहीं है, शूट 16 हो तारीख चुका को। है। हाँ, इसके बारे में राजा महाराजा बिला गईले। बहुत प्यारा सॉन्ग है, ये हिट सॉन्ग है। आप थी सेट पे जब शूट हाँ हो रहा था? हाँ हाँ, मैं थोड़ा बताइए इस गाने के बारे में, कब तक आ जाएगा? इस गाने के बारे में बताना चाहती हूँ, और मुझे इस गाने से बहुत उम्मीद भी है। और जो DRS कंपनी वाले सर हैं हमारे, और हिमांशु जी लोग हैं, ये लोग बहुत मुझसे उम्मीद रखते हैं, और बहुत इनको पता भी है कि मैं इनकी हर एक चीज़ों को मैं मतलब आगे शेयर करती हूँ जहाँ तक मुझसे होता है। तो इस गाने का रिव्यू है कि 16 तारीख को आएगा, और गाना इतना अच्छा है कि इस बार का ब्लास्ट सॉन्ग है। और मेरे हिसाब से माना जाए ना तो 50-25 मिलियन कहीं नहीं गया है इस गाने पे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब क्योंकि जैसा लोगों को पता है हमारे एक नए होस्ट इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वो इन लोगों के लिए कुछ सरप्राइज लेके आए हैं, रितेश जी, तो वो आगे का एक सेगमेंट लेंगे।